Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study. From YouTube channel. I will teach you history, chapter 2, class 7th. चैप्टर 2 हिस्ट्री में दिया हुआ है न्यू किंग एंड किंगडम। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था मेडिवल इंडस के बारे में, मतलब मध्य युगीन भारत के बारे में आपको इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया था और इसका क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे। आशा है कि ये क्वेश्चन आंसर आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लिए होंगे, नीट एंड क्लीन में राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 में आपको दिया हुआ है न्यू किंग, नए राजा और उसके राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। द पीरियड बिटवीन 700 CE and 1200 CE was characterized by the emergence of 3 regional states across the subcontinent. The new kingdom marked a departure from earlier state structure of the empire of the ancient period। मतलब प्राचीन समय की बात में हो रहा है। इसमें कहता है राइजेज ऑफ रीजनल किंगडम। किंगडम मतलब राज्य का कैसे उदय हुआ, इसके बारे में कह रहा है। दिस पीरियड सॉ द राइजेज ऑफ द 3 मेजर किंगडम। 3 गो किंग उसमें राज्य का राजा थे, जिसमें एक का नाम आपको पाला है जो ईस्टर्न इंडिया का है, दूसरा है गुजारा प्रतिहारा है जो वेस्टर्न इंडियन है, और तीसरा जो है राष्ट्रकूट है जो आपको साउथर्न इंडियन है। ये साउथर्न इंडिया में राष्ट्रकूट है और वेस्टर्न इंडिया में गुजारा प्रतिहारा है और ईस्टर्न इंडिया में पहलाज है। ये 3 है। ये 3 आग के बारे में आपको इसमें बताया जा रहा है, जिसमें आपको दे रहा है गुजारा प्रतिहारा। गुजारा प्रतिहारा के बारे में बताया जा रहा है। द प्रतिहारा ट्रेस देयर ओरिजिन टू द व्हेन ट्रिप्स दे वर द मोस्ट पावरफुल राजपूत क्लैन एट दिस टाइम। उस समय में यह काफ़ी पावरफुल शक्तिशाली राजपूत के रूप में यह उभरे थे। फर्स्ट प्रतिहारा किंग ऑफ इम्पोर्टेंस वाज नागभट्ट। नागभट्ट जो है तो उससे इस प्रतिहारा जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है राजा के रूप में जो थे वह नागभट्ट थे। हु इज द 8th सेंचुरी ब्रेवरी सेंट अरब इन्वेशन। यह 8वीं शताब्दी की कहानी कह रहे हैं। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डेंसिटी वाज मिहिर भोजा हु रूल्ड फ्रॉम C 836 to 885 डिग्री C में है। अकॉर्डिंग टू द प्रतिहारा कंटिन्यू पोएट राजेश खेरा, द प्रतिहारा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द भोज एक्सटेंडेड देम कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मालवा एंड ब्रीफ व्हिल इवन कंट्रोल कनौज। ये आपको प्रतिहारा का हो गया। दूसरा दे रहा है आपको प्लास के बारे में कह रहा है। ये जो है तो 750 CE से लेकर के 1170 CE के बीच में रहे हैं। द पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला। पाला डायनेस्टी को माने स्थापित करने वाले जो हैं आपको गोपाला हैं। ही वाज इलेक्टेड किंग। ये जो है सो इलेक्टेड राजा हैं और इसमें इसकी राजधानी है, हिज कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्रा। इसकी राजधानी जो है सो आपको पाटलिपुत्रा में है। इसमें आपको 2 रूलर जो हैं बहुत ही काफ़ी फेमस रूलर है, जिसको हम धर्मपाला और देवपाला के नाम से जानते हैं। पहला है धर्मपाला और दूसरा है देवपाला। यह 2 शासक जो है तो काफ़ी उभर करके सामने जो है सो आए हैं। ये आपको पाला डायनेस्टी में आता है। पाला वेयर ग्रेट पार्टन ऑफ लर्निंग एंड रिलीजन।
मतलब शिक्षा के लिए और धर्म के लिए, दोनों के लिए यह माना जाता है। धर्मपाला फाउंडेड द फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एज विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है का निर्माण जो है इसी के द्वारा हुआ, पाला के द्वारा। और नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिकेम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द हायर लर्निंग। हायर एजुकेशन के लिए आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी आपको ये माना गया है। यह जो है सो पाला युग में हुआ। ड्यूरिंग द पाला इन द फेम ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी के रीजन में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में जो है तो यह काफ़ी प्रचलित हो गया, काफ़ी फेमस हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसके मैंने ये धर्मपाला के द्वारा जो है सो किया गया था। धर्मपाला ने दो यूनिवर्सिटी, एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी जो है सो का ये स्थापना किया, जिसमें आपको नालंदा यूनिवर्सिटी जो हो गया पूरे विश्व में यह काफ़ी फेमस हो गया। तो इस तरह से आपको पालाज के बारे में बता दिए। तीसरा है राष्ट्रकूट के बारे में। यह 753 सी से लेकर के 973 सी के बीच में आपको इसका युग हुआ है। ये जो है सो आपको भेंदा गुजारा पार्तिहारा बिहार रूलिंग ओवर नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एंड पाला ओवर ईस्टर्न इंडिया। द दक्कन वाज बीइंग रूल्ड बाय द राष्ट्रकूट। इन फैक्ट देयर वीआर इनिशियली subordinate to the Chaluk of Karnataka. In 753 वी दांती दुर्गा, उस समय में कौन आए? दांती दुर्गा आए। राष्ट्रकूट चीफ डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फॉर्म ऑफ द चालुक्य ओवरलोड। दे परफॉर्म रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्वा के नाम से जाने जाते थे। विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण टू बिकेम ए क्षत्रिय किंग। वह जो है क्षत्रिय राजा थे। इन दिस वे दांती दुर्गा जो हो गया वह जो है दांती बर्मन के नाम से ही जाना जाता है। दांती बर्मन ऑल्सो नो है दांती दुर्गा। दांती दुर्गा को ही दांती बर्मन के नाम से हम जाने जाते हैं। ये जो है बिकेम द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डिनेस्टी। राष्ट्रकूट डिनेस्टी की स्थापना इन्होंने किया। इसी हिज कैपिटल वार्ड मणिखेटा इसकी राजधानी है, जो आपको मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र के निकट सोलापुर जगह है। वो सोलापुर जगह के निकट इसकी राजधानी है राष्ट्रकूट का। दांती दुर्गा वाज सक्सीड बाय द अंकल कृष्ण फर्स्ट जो है उसके चाचा थे दांती दुर्गा का, उसके द्वारा सफलता प्राप्त किया। ही एक्सटेंडेड द किंग अप टू कर्नाटक तक यह जो है तो विस्तार किया। लेटर ही सन उसका बेटा हो गया ध्रुवा। कृष्ण फर्स्ट का बेटा ध्रुवा हो गया, जो द थ्रोन ही वाज फर्दर सक्सीड बाई गोविंदा थर्ड पर वह सफलता प्राप्त किया। उसके बाद द एक्सटेंडेड द एम्पायर फर्दर अमोंगावर्षा फर्स्ट ruled for 64 years from 814 to 870 राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण थर्ड डिफीट रामेश्वरम के दो डिफीट द चोला रूलर के साथ जो है तो वह डिफीट हो गया, यानी हार गया। उसके बाद जो है देयर ही बिल्ट ए पिलर ऑफ विक्टोरी एंड टेम्पल। उसके बाद जो है सो उसने बहुत बड़ा एक मंदिर का निर्माण किया। इन दिस वे राष्ट्रकूट बिकेम पावरफुल। उसके बाद राष्ट्रकूट जो हो गया तो बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा साबित हो गया। और राष्ट्रकूट वे आर ओवरथ्रोन 973 बाई ए चालुक नोबेल टैलेपा, जिसको हम तैला सेकेंड के नाम से जाने जाते हैं। उस समय तक जैसे अधिकार प्राप्त कर लिया। राष्ट्रकूट रूलर नॉट ओनली सेवेनिज्म एंड वैष्णविज्म बट ऑल्सो जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम। मतलब यह सभी धर्म को मानने वाले थे। यह जो है तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम सभी धर्म को मानते थे। इन दिस फील्ड लिटरेचर द इक्वली पर्सनालिटी संस्कृत, प्राकृत एंड कन्नड़ा लैंग्वेज ये भाषा का निर्माण किया। द कैलासा टेम्पल एट एलोरा बिल्ट बाई कृष्ण फर्स्ट इन 9th सेंचुरी। 9वीं शताब्दी में ये जो है तो कृष्ण फर्स्ट के द्वारा जो है कैलाश टेम्पल एलोरा में इसका स्थापना किया गया था। और यह जो है सो आज भी वो उसके नाम से काफ़ी विख्यात जाने जाते हैं।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिपर्तिक स्ट्रगल। त्रिपर्तिक स्ट्रगल में आपको बता रहा है द पाला, द पातिहारा एंड द राजपूत मेड कनौज द टेस्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर। इट लोकेशन ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश मीन दैट एनीवन हु कंट्रोल कनौज वुड बी द मास्टर ऑफ द गंगेटिक वैली। दिस स्ट्रगल फॉर कनौज केम टू बी नो एज द त्रिपर्ती स्ट्रगल। त्रिपर्ती स्ट्रगल के नाम से इसको जाने जाते हैं। अब आइए द राजपूत के बारे में बता रहे हैं। राजपूत आर वेल नो फॉर देयर ब्रेवरी, मतलब ब्रेवरी बहादुरी के बारे में, बहादुरी के नाम से राजपूत को जाने जाते हैं। वो काफ़ी बहादुर थे और ऑनरेबल एंड प्रेस्टीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री दे क्लेम टू बी द डिसेंडेंट of ruling Hindu warrior classes of North India. Rajput rose the prominence during 9th to 12th century. Until 20th century, Rajput ruled in the overwhelming majority of the princely state of Rajasthan and Saurashtra. राजस्थान और सौराष्ट्र के बारे में जहाँ पर इसका स्थापना कर दिया जाए। सो अब आइए आपको चौहान के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इसके जो है सब बारे में जानते हैं। तो चौहान डिनेस्टी कंट्रोल एरिया इन राजस्थान, दिल्ली एंड गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन सब एरिया पर कंट्रोल किया। द ब्रेव वॉरियर क्लेन हुईच ओन मेनी बैटल, कई लड़ाई लड़े। द चौहान डिक्लेयर देमसेल्फ फ्री ऑफ द पातिहारा इन अर्ली 11th सेंचुरी एंड फॉर्म देयर ओन किंगडम अंडर पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के अंदर में जो है सो एक यह राजा स्थापित हो गया। द डिफीट एंड डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाई मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान जब हार गया और मारा गया, उसके बाद से आपको दे रिमाइंड ए फ्यूडेटरी ऑफ मोहम्मद ऑफ गोरी एंड लेटर सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये दोनों जो है उस पर हैं। इसमें जो है आपको राजपूत डिनेस्टी में कई एक इसमें आ रहे हैं, जिसमें आपको रहता है गंडेवाला ऑफ कनौज, चांडला ऑफ खजुराहो और चालुक ऑफ गुजरात। उसके बाद है पारामारस ऑफ मालवा, कालाचूरी ऑफ त्रिपुरी और टोमर्स ऑफ दिल्ली। ये सब जो है सो राजपूत डिनेस्टी के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद आता है आपको टर्की इन्वेशन। इसमें आपको मोहम्मद ऑफ गजनबी के बारे में जानकारी आपको दे दें कि सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनबी रूल फ्रॉम 997 टू 1030। यह 997 से लेकर 1030 ईस्वी तक ये राज किए मोहम्मद गोरी। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओन पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट ऑर्डर टू ब्रिंग बैक वेल्थ एंड बिल्ट ए लार्ज आर्मी। बहुत बड़ी सेना को तैयार किया है। ही रेड द सब कंटिनेंट ऑफ 17 टाइम्स। वह आपको उपमहादेश पर 17 बार जो है सो उन्होंने आक्रमण किया। 17 बार। ही अटैक मेनली ऑन द टेम्पल एंड टाउन इन नॉर्थन इंडिया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो मंदिर है और शहर है उसी के ऊपर अटैक करना, और उसमें से जो भी जो है सो बहुमूल्य सामान सब जो था, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो सब था, वो सभी को जो है सो उनको लेकर के लूटना उनकी जो है सो मुख्य उद्देश्य थी। सम ऑफ द फेमस कैंपनीज वी आर अगेंस्ट नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कनौज। हिज 15 इन्वेशन अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल। 15वीं शताब्दी में वह सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किए, जो गुजरात में पड़ता है, और उसके बाद उसको पूरे बर्बाद कर दिए। ही लूटेस द टेम्पल ऑफ ऑल द वेल्थ। और उस मंदिर का जितने भी धन संपत्ति था, वो सारे संपत्ति को उस मंदिर का लूट लिए। और ही यूज्ड सम ऑफ इट्स वेल्थ टू ब्यूटीफाई द सिटी। और शहर को सुंदर बनाने में उसने मोहम्मद गजनी जो है वह शहर को सुंदर बनाने में जो है, जो उस मंदिर से जितना भी धन लूटे थे उसको जो है तो उसमें वह लगा दिए। मोहम्मद गजनी वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडिया द कंडीशन ऑफ ए पीपुल। सो इन वन ऑफ द कैंपेन मोहम्मद वाज accompanied बाई ए ग्रेट रशियन स्कॉलर A.I. बिरूनी।
A.I. Biruni lived for many years in India learning Sanskrit and wrote the excellent book on India named Kitab A.I. हैंड। किताब को उन्होंने ये लिखा था और लिखने के बाद इसकी सूचना सबको दिया था। अब आइए इसी के बाद जैसे ये तो आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में, मंदिर को पूरा लूट करके उस सारे धन संपत्ति को लूट लिया ये मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनी लूट करके और उसके जो भी धन था सारे धन को जो है तो वह उस शहर को सुंदर बनाने में लगा दिया। अब आइए मोहम्मद गोरी के बारे में आपको मैं बता दें। मोहम्मद गोरी वॉज द रूलर ऑफ द स्मॉल किंगडम ऑफ गोर in Afghanistan. He invaded India not just the plunder to wealth of India but also the established मुस्लिम रूल इन इंडिया में वह मुस्लिम शासन को वह कायम किया। ये मोहम्मद गोरी जो है सो पृथ्वीराज चौहान वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ गोरी इन 1191। पृथ्वीराज चौहान डिफीट मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए। इन दिस बैटल लड़ाई में गोरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विथ ए ब्लीडिंग वुंड, मतलब उसमें काफ़ी वह घायल हो गए थे। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192 ही डिफीट पृथ्वीराज, फिर वह पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी, पहले तो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए और फिर पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी जो है फिर हार गया। द डिफीट ऑफ रिगार्ड एट टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री, कारण था कि उस इतिहास उसमें साक्षी था पृथ्वीराज चौहान के सामने में कि कारण उसका यही था कि मोहम्मद गोरी ने जो है आपको इंडिया के ऊपर मुस्लिम शासन लागू किया था, मुस्लिम सम्राट कायम किया था, जिसके लेकर के ही जो है तो उसने यहाँ से हार गया। Of causes for the defeat of the Rajput, we have already mentioned that there were many famous Rajput kingdom during this period. इस पीरियड में बहुत सारे राजपूत है, इसके बारे में मेंशन किया गया। There were always fighting with each other for supremacy. These battle made them weak. उससे supremacy का वह कमजोर होता गया। That was why they could neither defend themselves individually nor unite against them Turkey invasion. The Turk were militarily superior to the Rajput. The ruler had to the standing army. They had to depend on the feudal lord. The Turkey invasion failed to cross national constitution in India. The mass did not really cooperate with the ruler. ये आपको राजपूत का के डिफीट होने का कारण, हारने का कारण जो है तो मुख्य रूप से हो गया। इस तरह से ये चैप्टर आपको हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया और इसमें आपको हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप जो है तो पुनः फिर इसको अच्छी तरह से रीड कर लेंगे और केस स्टडी को जो है तो आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन। सोशल स्टडी में मैं हिस्ट्री चैप्टर को का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 में है न्यू किंग्स एंड किंगडम। न्यू किंग एंड किंगडम चैप्टर को इसके पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ और अभी आपको मैं क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन आंसर को आप जो है तो अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे पूरे नीट एंड क्लीन में। तो इसमें 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। तो इसमें मैं जो है सो ओनली क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। इस बीच में जो भी जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है जैसे कि हो गया फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया, टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया, या फिर जो है आपको बस फिल इन दी ब्लैंक्स टिक द करेक्ट ऑप्शन है। ये दोनों जो है एक क्वेश्चन को आप जो है सो सेल्फ स्टडी करेंगे और इसको सेल्फ आप जो है सो उसमें फुलफ़िल कर लेंगे, सेल्फ फुलफ़िल करेंगे। इसको मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप नीट एंड क्लीन राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी वाज द सेंटर ऑफ द त्रिपाठी स्ट्रगल। तो सेंटर ऑफ द त्रिपाठी स्ट्रगल कहता है तो इसमें आपको है कनौज का नाम आता है। कनौज सिटी वाज द सेंटर ऑफ द त्रिपाठी स्ट्रगल, कनौज आता है। नंबर 2 में कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डिनेस्टी। तो
दांती दुर्गा वाज द फाउंडर ऑफ राजपूत डिनेस्टी। जैसा कि मैं इसके प्रीवियस चैप्टर में मैं पढ़ा भी चुका हूँ। हु वेयर द टू ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चोला एम्पायर। तो ग्रेटेस्ट रूलर हो गया विजयालय एंड प्रांत का फर्स्ट वेयर द टू ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चोला एम्पायर। ये आपका जो है सो सेक्शन 1 का ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया गया। ये तीनों क्वेश्चन को आप जो है राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो है तो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, उसको आप सेल्फ जो है तो टिक डाउन करेंगे। उसके बाद जो है फिल इन दी ब्लैंक्स है, उसको भी आप जो सेल्फ करेंगे। और फिल इन दी ब्लैंक्स के बाद जो है तो आता है आपको सेक्शन 2 का डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब डिफरेंस आता है 2 में। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में है द राजपूत एंड द पाला। राजपूत और पाला ये 2 के बीच के बारे में बताया जा रहा है। तो इसको आप राइट डाउन करेंगे। द राजपूत एंड द पाला। द राजपूत डिनेस्टी वाज फाउंडेड बाय दांती दुर्गा। हिज कैपिटल वाज एट मलखेड नियर सोलापुर इन महाराष्ट्र। दांती दुर्गा वाज ऑल्सो नोन एज दांती बर्मन। दांती दुर्गा को दंती बर्मन के नाम से भी जाने जाते हैं। दांती दुर्गा वाज सक्सीड बाय हिज अंकल कृष्ण फर्स्ट। राजपूत रूलर कृष्णा थर्ड डिफीट द चोला रूलर 949 C. He built a pillar of victory and a temple. Then after Rajput became powerful, the Pala dynasty was founded by Gopala. ये जो है आपको राष्ट्रकूट डिनेस्टी जो है फाउंडेड बाय दांती दुर्गा और पाला डिनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला। ही वाज एन इलेक्टेड किंग चूजन बाय द nobles because the previous ruler had died. His capital was at Patliputra. Dharmpala and Devpala were the famous ruler of the Pala dynasty. Dharmpala founded the famous Buddhist monastery at Vikramshila. Vikramshila, Nalanda and Vikramshila University became important center for higher learning. Nalanda University spread all over the world. यह पूरे विश्व में यह जो है तो नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है। इसको आप जो है तो मेंशन कर लेंगे। दूसरा कहता है मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद ऑफ गजनी एक्सटेंडेड हिज सेंट्रल ओवर part of Central Asia, Iran and subcontinent in order to bring back wealth and built a large army. He raided 17 times on subcontinent. उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। He attacked many temple and town. बहुत सारे वह मंदिर और शहर को पर आक्रमण किया। He looted the temple of all its wealth. सोमनाथ मंदिर का वह सभी धन को लूट लिया था। ही यूज इट्स वेल्थ टू ब्यूटिफाई द सिटी ऑफ गजनी। गजनी शहर को वह निर्माण करने में, सुंदर बनाने में सारे धन को लगा दिया। ही डेड इन 1030 CE. Muhammad Ghori was the ruler of a small kingdom of Ghor in Afghanistan. He established Muslim ruler in India. He defeated the Prithviraj Chauhan because ही फाउंडेशन द मुस्लिम रूल इन इंडिया। इंडिया में मुसलमान का शासन कायम किया था, इसीलिए वह जो तो वो पृथ्वीराज चौहान से डिफीट हो गया, हार गया। लेटर मोहम्मद गोरी डिफीट जयचंद ऑफ कनौज विच मार्क द एंड ऑफ राजपूत रूल। उसके बाद जो है सो वह फिट कर गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर अब जो है ये दोनों हो गया बी का। अब क्वेश्चन नंबर सी में आइए। सी का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच 3 मेजर किंगडम राइज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। द पाला इन ईस्टर्न इंडिया, द गुजारा पातिहारा इन वेस्टर्न इंडिया एंड द राष्ट्रकूट इन द साउथ इंडिया वाज 3 मेजर किंगडम राइज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो आपका ये 3 जो हो गया
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है डिस्कस अबाउट द पाला डिनेस्टी। द पाला डिनेस्टी वाज फाउंडेड इन गोपाला। ही वाज एन इलेक्टेड किंग। धर्मपाला एंड देवपाला वे द फेमस रूलर ऑफ द पाला डिनेस्टी। दे रूल्ड अराउंड द रीजन ऑफ बिहार, बंगाल, ओडिशा एंड असम। सेना डिनेस्टी डिफीट द पाला। पाला से वह सेना डिनेस्टी जो है तो डिफीट द पाला, पाला से वह हार गया। उसके बाद आपको later the Sena lost their kingdom to Bhaktiyar Khilji. The Palas were great patron of learning and religions. Dharmpala founded the Vikramshila Nalanda, and Vikramshila University became important center for higher learning. The fame of Nalanda University spread all over the world. मतलब यह नालंदा यूनिवर्सिटी जो हो गया तो पूरे विश्व में फेमस हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया जा रहा है व्हाट मेड कनौज द सेंटर ऑफ कन्फ्लिक्ट। कनौज, तो कनौज वाज ए flourishing center of trade and had a prosperous agriculture population, paying the much needed tax to the state. Question number 4, how the defeat of Prithviraj Chauhan in the second battle of Train is considered to be the turning point in Indian history. तो the Chauhan dynasty control area in Rajasthan, Delhi, Gujarat and Uttar Pradesh. A brave warrior clan which won many battles, the Chauhan declared themselves free of the Pratihara in early 11th century and formed their own kingdom under Prithviraj Chauhan. The defeat of Prithviraj Chauhan in the second battle of Train by Muhammad of Ghori in 1192 brought an end to this kingdom in Indian history. Question number 5, explain briefly the agriculture of life of the people in the Chola period. चोला पीरियड का जो है तो कहता है एग्रीकल्चर के बारे में बताता है। The Chola had an impressive irrigation system consisting of dam on river which must have been controlled by the state. Irrigation definitely involved organization of labor at the village level and also across the village. This means that landowner must have exerted control over the peasant to force them into organized labor. एक क्वेश्चन हो गया आपका सी का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर डी में कहता है राइट ए नोट ऑन द पाला डिनेस्टी। तो पाला डिनेस्टी के बारे में मैं इसमें मेंशन नहीं किया हूँ इसलिए कि क्वेश्चन नंबर सी जो है वो सी का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है डिस्कस अबाउट द पाला डिनेस्टी वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का 1 का। इसलिए आप जो है सो उसी को क्वेश्चन डी के 1 में उसका आंसर सेम वही चीज़ आप नोट कर देंगे। जैसा कि मैं लिख दिया है क्वेश्चन नंबर C2 एंड क्वेश्चन नंबर D1 सेम आंसर, ये दोनों का आंसर सेम है। सी का 2 जो है वही क्वेश्चन नंबर डी का 1 का आंसर है, इसलिए आप अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। जैसा अब आइए सेकेंड नंबर में डिस्क्राइब द त्रिपर्टीय स्ट्रगल। द पाला, द पातिहारा एंड द Rajput made Kannauj the test of their political power. Its location on the bank of Ganga in Uttar Pradesh meant that anyone who controlled Kannauj would be the master of the Gangetic Valley. This struggle for Kannauj came to be known as the Triparthi struggle. In
9th century, a powerful Partihara ruler Bhoja brought Kannauj under his control. His successors were weak. Therefore, the Rajput gained control over Kannauj in the 10th century and made in their capital. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। 3 का कह रहा है हाउ डिड द राष्ट्रकूट बिकेम पावरफुल। तो दांती दुर्गा वाज सक्सीडेड बाय द अंकल कृष्ण फर्स्ट, लेटर हिज सन ध्रुवा ascended the throne. He was further succeeded by Govinda III. The Rajput ruler Krishna III defeated the Chola ruler. His army reached up to the Rameswaram. He built a pillar of victory and a temple. In this way, Rajput became powerful. Rajput ruler not only patronized Shaivism but also Jainism. Question number D. Point out of reason behind the defeat of Rajput. Rajput are well known for their bravery, honors and prestige in Indian history. They claim to be descendant of ruling Hindu warrior classes of North India. Rajput rose the prominence during 9th to 12th century. Until 20th century, Rajput ruled in the overwhelming majority of the princely state of Rajasthan and Saurashtra. ये आपका क्वेश्चन डी का 4 का आंसर हो गया। और 5 का कहता है गिव द अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला डिनेस्टी। द चोला स्टेट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। देयर वाज स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सेशन। विलेज असेंबली वाज सेंट्रल to the Chola administration. The village assembly enjoy a fair amount of self-governance. Large villages were divided into a smaller division. A smaller assembly represented its household. Assembly came to control production. Villages were grouped together under a Nadu. Nagaram were center of exchange and came within the Nadus. Names of people eligible to be members of the Sabha were put into an earthen pot and were taken out as draw of lots. इस तरह से आपको जो है सो हिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसको जो है सो अपने फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट डाउन कर लेंगे। और जब आपको डिमांड होगी यहाँ फेयर कॉपी का, तब आप जो है सो फेयर कॉपी जो है सो सबमिट करेंगे। तब के लिए थैंक यू।